विधायक पत्नी से बनता तो मैं पहले ही शादी कर लेता, सगाई कोई पाता। मेरे नेताजी भी कहते हैं कि शादी टाइम पे कर लेनी चाहिए। महेंद्र सिंह पार्टी भी कह रहे थे मेरे जो किस्मत है मेरे शादी के बाद समझे, मेरी शादी के बाद और बड़ा आंदोलन करके इनका दिमाग ठीक कर दूं। राज से पैसा छीन के लेते हैं, 4 करोड़ रुपए खाते में डला दिए 20 दिन में। डालो, रिकॉर्ड ही तोड़े हमने। हमारा जन्म रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुआ है। समय पे वोट तो लोगों ने दूसरों को डाल दिए। जो शहजादे थे जिन्होंने शांति के समझ में खाना खाया, बालोतरा में बेशकीमती पशुपालन विभाग की जमीनों को बेच के खा जाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर बीकानेर में होने वाले विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, कार रैली को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और जिन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था, जिन उद्देश्यों को लेकर पिछले 25 साल से हनुमान बेजवाल जी किसान, पीड़ित, दलित, शोषित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम सबको पूरे के पूरे राजस्थान के लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम समय पर जिन लोगों को वोट देते हैं, जिन पार्टियों को वोट देते हैं, वो पार्टियां वोट लेके गायब हो जाती है, लेकिन सड़क पर कौन लड़ रहा है, सड़क पे आवाज कौन बुलंद कर रहा है, आम जन के लिए जब तकलीफ होती है तब न्याय का सारा बन के कौन सामने आ रहा है। ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसी विचारधारा का, ऐसी पार्टी का जिस परिवार के हम सदस्य, उस परिवार में हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस परिवार का सहयोग कीजिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 29 अक्टूबर को यानी परसों ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीकानेर पहुंचे और यहां से अपने स्वयं के साधनों से, अपनी मर्जी से, मेहनत में, संघर्ष में और न्याय में विश्वास रखने वाले लोग बीकानेर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में है। सर, आप बात करें तो बालोतरा शहर की लोगों की बात है, पानी के समस्या की बात है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अब बात ही कर सकते हैं। समय पे वोट तो लोगों ने दूसरों को डाल दिए। जो शहजादे थे जिन्होंने शांति के समझ में खाना खाया, जिन्होंने आम लोगों की जीवन में रोजमर्रा में क्या हालत है उसको देखा नहीं, ऐसे लोगों को सुन के भेज दिया। फिर ना तो रोड होगी, ना लाइट होगी और ना ही कोई व्यवस्था सही हो पाएगी। कभी यहां से भागकर जयपुर में बैठ जाते हैं, जयपुर में लोग पीछे पहुंचते, तब पीछे के दरवाजे से निकलकर यहां आ जाते, 3 दिन घर में पैक रहते, फिर भाग के जयपुर चले जाते। ऐसी स्थिति हो रखी है क्योंकि ये काम नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने काम कैसे होता है वो देखा ही नहीं। पिताजी के राज में आनंद लिया, मजे किए और अब जनता ने विधायक बना दिया, तो मैं क्या कर सकता उसको। को इस महारैली के बाद बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, मैं एक आज साधारण घर में एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसने चुनाव भी लड़ लिया और चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश में जहां कहीं भी इस परिवार में रहते हुए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में रहते हुए जहां लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को लगभग पार लगवाया और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। लोगों का जो प्यार होता है, आमजन का प्यार होता है, वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने बहुत कुछ दिया, यही बड़ी जिम्मेदारी है। और जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उसको मैं बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना पार्टी के हाथ में है और मैंने कभी इस रेस में खुद को शामिल नहीं किया। मैंने स्वयं को कार्यकर्ता समझा है और किसी भी पार्टी को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जिसमें सभी कार्यकर्ता खुद को एक साधारण कार्यकर्ता समझकर काम करेंगे। मेरे अंदर इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं तो साधारण आदमी हूँ, मेरी मस्ती में मस्त रहता हूँ, ज्यादा इतना लोड नहीं लेता हूँ। अगर पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी मैं उसको बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और आगामी 2028 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में किसानों जवानों की लड़ाई कैसे लड़े इसके लिए कार्य करें। क्या लगता है इस महारैली में कितने लोगों का? रिकॉर्ड ही तोड़े हमने। हमारा जन्म रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुआ है। हम यहाँ आए हैं राजस्थान में तो रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे और नए रिकॉर्ड बनाते जाएंगे और नए रिकॉर्ड बनाते बनाते राजस्थान में
किसान के बेटों का, दलित के बेटों का, पीड़ित के बेटों का, आम जन का, मेरे जैसे साधारण परिवार में लड़ाकों का कब्जा होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर आपने 1 महीने पहले धुली के अंदर प्रदूषित पानी को लेकर लड़े। रगड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट सबको, 4 करोड़ रुपए खाते में डला दिए 20 दिन में। डालो, डालना पड़ेगा, डलवाए। बाकी जगह जिन्होंने पैसे नहीं डाले, 5 गांव में क्यों डाले? अब ये वो लोगों को जा जाके वे बोल रहे हैं, घूम घूम के बोल रहे हैं कि ये तो पैसे केंद्र सरकार के, तो फिर केंद्र सरकार ही देगी पैसा, मेरे पिताजी थोड़ी देंगे। राज्य से पैसा छीन के लेते हैं, ये ताकत हमारे अंदर है। उस आंदोलन का परिणाम अगर नहीं हुआ तो मेरी शादी के बाद और बड़ा आंदोलन करके इनका दिमाग ठीक कर दूंगा। ये रोज बोलते हैं बारिश के समय आप लोग आ जाते हो, इस बार सर्दी में आऊंगा, विधानसभा घेरूंगा, हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में घेरेंगे, चुप थोड़ी बैठेंगे। जब किसी मसले को हाथ में ले लिया उसको पार लगाएंगे। आप मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है कि जब हम लोग इस आवाज को नहीं उठा रहे थे तब कौन सुन रहा था। आप पिछले 15 सालों से इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे, कोई हलचल हुई नहीं हुई, अभी क्यों हो रही है बताओ? इसका परिणाम है संघर्ष। आपने कहा शादी के बाद, तो शादी कब होने वाली है? देखिए ये एक जिम्मेदारी है, किसी को लेट ले जल्दी ले, लेनी पड़ती, और अब घर वालों की इच्छा है। मेरे नेताजी भी कहते हैं कि शादी टाइम पे कर लेनी चाहिए, और कई लोग कहते हैं लेडी लक भी चलता है, तो जरूर इस जिम्मेदारी। क्या लगता है आपकी पत्नी भी आपके जीवन साथी बनकर आएगी तो क्या लगता है आप विधायक बनोगे? देखिए वो तो भविष्य की गर्भ है, विधायक पत्नी से बनता तो मैं पहले ही शादी कर लेता, सगाई कोई पाँच आपने बोला कि लेडी लक होता है, वो देख कहते हैं सभी लोग। अभी रविंद्र सिंह की पार्टी, रविंद्र सिंह की पार्टी भी कह देते हैं मेरे जो किस्मत है मेरे शादी के बाद समझे। हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं मुझे शादी मैंने डेट की पहले करनी थी, मेरे नेताजी कह रहे हैं, कई लोगों को सलाह भी दे रहे हैं शादी टाइम पे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बातें इसमें सभी लोग कहते हैं कि 2 लाख काम करते हैं। विधायक का भी ऐसे करिश्मा रहा होगा विधायक बनने का। पुष्पेंद्र विधायक का क्या करिश्मा रहा? पिताजी जा जाके रोए घर घर, मेरा बेटा है जिता दो, मेरा बेटा है जिता दो, जिता दिया लोगों ने। काम क्या किया? पार्लू में देखिए हालत आप। आज मैं पहले डोली के लिए संघर्ष क्यों कर रहा? क्योंकि कल मैं अगर किसी बड़े दायित्व पे चला गया तो लोग कहेंगे तू तेरे गांव का ही सुधार नहीं कर सका, दूसरी जगह क्यों पंचायत कर रहा है? पार्लू की हालत देखो, क्या सड़कें हैं। पार्लू पुराने जमाने शिक्षा की नगरी हुआ करता था, वहां उस समय पुराने जमाने में हॉस्टल थे पार्लू बनाना में, लोग पढ़ने आते थे। आज क्या स्थिति है? दयनीय स्थिति है। धर्म के द्वार है, धर्मपुरी जी का हमारे वहां पर मंदिर है भगवान जी का। तो इसके बाद भी अगर पार्लू जैसे कस्बे का विकास नहीं होना, बालोतरा में बेशकीमती पशुपालन विभाग की जमीनों को बेच के खा जाना, अन्य तरह की कई बड़े पूंजीपतियों को जमीनें दे देना, आसपास के इलाकों की हालत खराब, ओवरऑल बालोतरा बहुत बुरी और दयनीय स्थिति में है। उसके बाद भी लोग नहीं समझे तो फिर मैं कहता हूँ ये लोगों की फिर क्या कह सकते हैं हम। कानून जी आपको बालोतरा बचपन विधानसभा चर्चा के बाद पूरे प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में आप जाते हो, प्रदेश की क्या स्थिति है वर्तमान में? अब राम भरोसे है, क्योंकि प्रदेश में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वर्तमान सरकार में। अब कई बार क्या होता है कि कई चीजें पूछने के लिए जो छोटे थे, छोटी बात पूछने के लिए मम्मी के पास जाना पड़ता था, पापा ये कैमरा लाऊं नहीं लाऊं, ये मोबाइल लाऊं नहीं लाऊं। वैसे